हेलो बच्चों, जैसा कि शिवांश ने कहा था कि मैम मैं फ्रैक्शन भूल गया हूँ, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे एक वीडियो बना देना। तो ये फ्रैक्शन पे वीडियो है जिसमें कि बताऊँगी मैं फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज का टॉपिक है क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दिख रहा है ना, फ्रैक्शन। तो क्या है कि सबसे पहले तो सबको पता होगा कि सपोज ये कोई एक फ्रैक्शन लिखी है, ठीक है, फ्रैक्शन है ये, तो ये सबको पता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में जो बच्चे हैं वो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, सबको ही पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? एडिशन मतलब भिन्न का जोड़ना, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, सपोज ये कोई फ्रैक्शन लिखी है 2/3 प्लस दूसरी फ्रैक्शन है 4/5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो यहाँ हम साइड में डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 5। एलसीएम निकालना सबको ही आता होगा। 3 से गया 1, नेक्स्ट टाइम 5 से 1 और 1। एलसीएम तब तक लेते हैं जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 × 5 = 15। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया, कितना आया? 15। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और इनका जो एलसीएम आया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का जो ये डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उससे इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। मतलब 3 से डिवाइड किया 15 में, यहाँ साइड में देख लो, 3 से डिवाइड किया 15 में, कितना आया? 3 5 × 15, ठीक है। कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। तो जो ये 5 आया है इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई उस फ्रैक्शन का फिर न्यूमरेटर, मतलब उसी वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। उसके बाद उस न्यूमरेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, ठीक है, 5 लिखा है। अब फिर से अब इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करवाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा? यहाँ देख लो, 5 15 से गया तो 5 3 × 15, मतलब कितनी बार गया? 3 टाइम्स। तो उस 3 को यहाँ लिख देंगे इनटू न्यूमरेटर। अब कौन सा न्यूमरेटर? इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, मतलब 4, ठीक है। इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इससे डिवाइड किया तब इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और जब इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तब ये वाला न्यूमरेटर, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब क्या करते हैं, उसके बाद ये हटा देते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। मतलब 5 × इसका न्यूमरेटर, इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 2, 5 × 2 प्लस
3 मल्टीप्लाई इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 4। आया समझ में? और जो डिवाइड में 15 लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 15। इसको प्लस कर लेंगे, कितना हुआ 22/15। ये आपका आंसर हुआ। समझ आया? सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन दी गई होती है सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम आता है उसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं। फिर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स गया? 3 5 जा 15। उस 5 को यहाँ पे लिख लिया इनटू इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। इससे डिवाइड करवाया 3 टाइम्स इनटू इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। बस इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या था 2, इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या था 4। पुट किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों को प्लस किया और यहाँ पे आंसर आया। यहीं पे माइनस होता तो इन दोनों को घटा लेते, माइनस कर लेते और आंसर निकल आता। प्लस और माइनस की फ्रैक्शन दोनों सेम है। इसी पे 1-2 सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोग बताना कि समझ आया है या नहीं। जैसे कि दूसरा एक है, माना कि दूसरा लिया एक, मान लो 2/6 है प्लस 3/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम, मतलब 6 और 2 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। 6 और 2 का एलसीएम कैसे, दोनों इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ऑड आ गया मतलब 3 आया है तो 3 से ही डिवाइड जाएगा। और तो किसी में 3 आता नहीं है, 3 के टेबल में ही आता है। 3 1 जा 3 और 1 1 1 आ गया नीचे, एलसीएम खत्म। मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 2 × 3 मतलब 6। ठीक है, 6 और 2 का एलसीएम क्या आया 6। समझ आया? 6 और 2 आ ही गया होगा समझ में। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 1, 3 से किया 3 1 जा 3 और 1 का 1 ऐसे ही लिख दिया। एलसीएम हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं, 2 3 जा 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं उसके बाद आती है एक लाइन, एक यहाँ पे लाइन खींचते हैं। इनका जो एलसीएम आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में क्या करते हैं डिवाइड, भाग देते हैं। तो मतलब 6 का 6 में दिया, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम। 6 1 जा 6, तो ये जो 1 आया है उसको लिखते हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई, अब क्या बताया, उसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2/6 का न्यूमरेटर क्या है 2, तो इस वाले 2 को प्लस लगा है, प्लस लगा लिया, 2 लिखा है ये 2। अब इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में क्या करेंगे डिवाइड, मतलब 2 से अब 6 में करेंगे। 2 3 जा 6, कितना आया 3। ठीक है, अब इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख लिया। अब इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है मतलब 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9/6, 9 2 11 11/6। ये है आपका आंसर। समझ आया? एक और कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस की कर लेते हैं। एक 3 वाली ले लेते हैं जिसमें 3 फ्रैक्शंस होंगी। जैसे कि ले लिया, मान लो 1/3 एक लिया, प्लस लिया 2/5 ले लिया, प्लस एक ले लिया क्या 3/2। ये 3 का है। ठीक है,
तो सबसे पहला काम वही क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, दिख रहा है। तो किससे दिया, सबसे पहले 2 से दे देंगे। ठीक है, 2 से दे के देखेंगे 2 का 3 में जाता नहीं है, तो इसको 3 को ऐसे ही लिख दिया, दिख रहा है ना। 5 में नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे, 2 1 जा 2 1, इस पे तो आ गया। अब 3 किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 के टेबल में ही 3 आता है। 3 से दिया, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही लिख लिया 1। इस बार 5 से देंगे, 1 जा 1 और 1 आ गया 1 1। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 5, मतलब 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया, 30। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींची, इस एलसीएम को लिख दिया यहाँ पे। आया समझ। अब क्या बताया, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में करना है डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। 3 का डिवाइड 30 में कितने टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, 0 का उतारा लिया, 3 का 0 में भाग नहीं जाएगा, 1 0। इसका कितनी टाइम्स गया, 10 टाइम्स। तो इस 10 को लिख लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई। अब इस वाली फ्रैक्शन का क्या बताया, फिर लिखते हैं न्यूमरेटर। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, मतलब 1। प्लस लगा है, प्लस लगा लिया। फिर 5, अब इस वाले डिनोमिनेटर का इसमें देंगे डिवाइड। कितने टाइम्स जाएगा, 5 6 जा 30, 6 आया, 6 को यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई। इसका न्यूमरेटर क्या है, 2 प्लस 2। अब इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 2, 2 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में, दिख रहा है ना। कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस किया 1 आया, इस 0 का उतारा, 2 5 जा 10, मीन्स आया 15। मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है, 3, तो अब इसका न्यूमरेटर यहाँ पे लिखेंगे 3। बस हो गया। इसके बाद तो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 10 1 जा 10, प्लस लगाया, 6 2 जा 12, प्लस 15 3 जा 45, डिवाइडेड बाई 30। इन सबको प्लस कर लेंगे, 5 2 7, 4 5 6, 67/30। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद कर लेते हैं 2 माइनस की फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली जो फ्रैक्शन है वो अगली वीडियो में बताएंगे। जैसे प्लस करते हैं सेम वैसे ही माइनस की फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। पहले मान लो 2/5 है एक, ये माइनस की है, घटाने की, माइनस है 1/3। इसमें भी सेम वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट वैसे तो 15 होगा, नहीं आ रहा है तो निकाल लेंगे। 3 के टेबल में ही 3 आता है, 5 ऐसे ही लिखा 1, 5 से किया, 5 1 जा 5, ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, समझ आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही सेम लाइन खींचेंगे, 15 यहाँ एलसीएम लिख दिया। इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 का 15 में किया, 5 3 जा 15, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। 3 × इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब 2। समझ आया। उसके बाद इस वाली फ्रैक्शन पे आ जाओ, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड। 3 का 15 में, 3 5 जा 15, कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। यहाँ पे लिख दिया 5, मल्टीप्लाई इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब 1। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 3 2 जा
6 माइनस 5 बन जा 5 डिवाइडेड बाई 15। 6 में से 5 गया 1 बाई 15 आंसर। बस सिंपल। ठीक है, आया समझ। एक और माइनस का देख लेते हैं। जैसे कि सपोज ये है 7/4 माइनस 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम। 2 से किया 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 4 आता है तो इसमें भी जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 से गया 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 = 4। आया समझ में। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन खींचेंगे। इसका एलसीएम क्या आया 4, इस 4 को यहीं पे लिख लेंगे। इस 4 से इसमें डिवाइड सबसे पहले करते हैं। 4 1 जा 4 मतलब 4 का 4 में डिवाइड, 4 1 जा 4 कितना आया 1, उस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर कितना है 7, माइनस लगा है माइनस लगा दिया। अब इसका इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, मतलब 2 का 4 में 2 2 जा 4 कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई लगाया। इस वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 1, उस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। मतलब अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे। 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, हाँ ठीक है, 7 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 4, 7 में से 2 गया 5, 5/4 आंसर। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आए वो बताना, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड की फ्रैक्शन रहेगी वो अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।